तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे आचार्य प्रशांत का और प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। ये दोनों महिलाओं के बारे में क्या विचार रखते हैं, महिलाओं के बारे में क्या कहते हैं, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इन दोनों में किसको ज्यादा सुनना चाहिए, आचार्य प्रशांत का सुनना चाहिए या प्रेमानंद जी महाराज का सुनना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आचार्य प्रशांत का यूट्यूब पे लगभग 56 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है और प्रेमानंद जी महाराज का भी 13 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा दुनिया पे, पूरा समाज पे, हर एक महिला पे इनका प्रभाव पड़ता है, हर एक महिला पे। तो इनके विचारों को हम इन्हीं के वीडियो क्लिप के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तो ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। तो प्रेमानंद जी महाराज महिलाओं के बारे में क्या कहते हैं। पहला नंबर, जो माताओं में मासिक धर्म होता है, देवराजेंद्र त्रिभुवन पति है और उनके द्वारा ब्रह्म हत्या बनी वृत्तासुर के मारने की, तो उस ब्रह्म हत्या को ब्रह्म ऋषियों ने विभाजित किया। पहले नदी को दिया जो फेन बुदबुदा के रूप में ऊपर होता है, दूसरा वृक्षों को दिया जो गोंद के रूप में होता है, तीसरा भूमि को दिया जो ऊषर भूमि के रूप में होता है, चौथा माताओं बहनों को दिया जो मासिक धर्म के रूप में होता है। दरअसल प्रेमानंद जी महाराज मनुस्मृति की बातें करते रहते हैं, पुराणों की बात करते रहते हैं, खासकर गरुड़ पुराण की बात करते हैं। उसी में ये बताया गया है कि महिलाओं का मासिक धर्म इंद्र द्वारा किया गया पाप है। और दूसरी तरफ आचार्य प्रशांत महिलाओं के मासिक धर्म के बारे में क्या कहते हैं, ये देखिएगा वीडियो। हो जाती हैं। 1% भी इस चीज में सच्चाई नहीं लगी है। कैसे आप ऐसी बातें मान सकते हो और अपनी बेटियों पर ऐसी बातें लाद सकते हो। फिर इसके बाद जब आपकी बेटियां धर्म के ही खिलाफ हो जाती हैं तो आपको बड़ा ताज्जुब और अफसोस होता है। तुम धर्म के नाम पर इस तरह की फिजूल बातें करोगे अपनी बेटियों से, उसके बाद ये उम्मीद करोगे कि तुम्हारी बेटियां धर्म को सम्मान देंगी। नहीं नहीं नहीं, वो मेंस्ट्रुएटिंग वुमन है, किचन में नहीं जाओगी, अचार नहीं छुओगी, मंदिर में भी नहीं जाओगी, वो ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी। कितनी महिलाएं मर जाती हैं, उनको बीमारियां होती हैं तो डॉक्टर को जाकर बता नहीं सकती हैं। इन्फेक्शंस होते हैं क्योंकि इस बात को लेकर के अवेयरनेस नहीं है। उस इन्फेक्शन से न जाने कितनी महिलाएं बीमार पड़ती हैं, मरती भी हैं। 2 ही लिंग होते हैं और 50% है दुनिया की आबादी की महिलाएं, और उनके शरीर की एक महत्वपूर्ण ये क्रिया होती है। तुम इसकी बात क्यों नहीं करना चाहते हो? तुम पहले ये बताओ, तुम पागल हो क्या? पर आप जाइए और बाबा जी की शक्ल देखिए, आप बाबा जी से बस ये पूछ लीजिए, बाबा जी मुझे तनाव बहुत रहता है और उस कारण मेरी रिप्रोडक्टिव लाइफ सफर कर रही है। बाबा जी की शक्ल देखिएगा। और वही चीज जो उधर से चलती है वो घर घर में आकर के हर घर की संस्कृति बन जाती है। ये बात क्यों कर रहे हो? तो गंदी बातें होती हैं। माने गंदी बात क्या होती है? आप टट्टी पेशाब की भी बात कर सकते हो पर रक्त की बात नहीं कर सकते। क्या है इसमें? गंदा क्या है? और वो गंदा है तो फिर गर्भाशय ही गंदा है। अगर भाषा गंदा है तो दुनिया की सारी आबादी गंदी है। एक एक इंसान वहीं से आ रहा है, तो गंदा क्या है? महीने के कुछ दिनों में महिलाएं पवित्र हो जाती हैं और मंदिर नहीं जा सकती। शरीर थोड़े ही जाता है मंदिर, शरीर का कल्याण करने थोड़े ही मंदिर जाते हो। मन में दोष होते हैं ना, मन का दोष मिटाने मंदिर जाते हो, शरीर का दोष मिटाने तो अस्पताल जाते हो। तो शरीर में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इसका मंदिर जाने न जाने से क्या संबंध भाई। हाँ, इतना देखो जरूर है, तुम किसी भी जगह जाते हो तो इतना तो करते हो ना कि शारीरिक साफ सफाई का ध्यान रख लेते हो। वो बात केंद्रीय नहीं है लेकिन करते हो। फिर भी उस चीज की एक हाइजीनिक वैल्यू हो सकती है, कोई स्पिरिचुअल वैल्यू नहीं है। एकदम मूर्खतापूर्ण रूढ़ी है ये। न जाने आज तक महिलाएं ऐसी बात को मानती क्यों आई। क्या पता इसलिए मानती आई हो कि 5 दिन तक खाना बनाने से मुक्ति मिलती है। तो बोली बढ़िया है, मान ही लो। पुरुषों ने बात तो बहुत मूर्खतापूर्ण करी है लेकिन इसी बहाने 5 दिन तक खाना बनाने से निजात मिली। छोड़ो, मान लिया, बिल्कुल सही बात है। 5 दिन तक हम गंदे हो जाते हैं, खाना नहीं बनाएंगे, तुम ही बनाओ खाना। फिर प्रेमानंद जी महाराज महिलाओं के बारे में कहते हैं कि महिलाओं को पति को परमेश्वर मानना चाहिए, उसी की सेवा आराधना करने से उसे भगवत की प्राप्ति होगी। यदि केवल अपने पति को भगवान मानकर और उनकी आराधना में, तो वो मोक्ष पदवी भी प्राप्त करती और जो चाहे वो प्राप्त कर सकती है। और दूसरी तरफ आचार्य प्रशांत कहते हैं कि अपने मन को शुद्ध करना, भगवत प्राप्ति यहाँ से होगी। इसी को शुद्ध करो, मन को शुद्ध करो, विशुद्ध मन ही भगवत्ता है। भगवान का संबंध किसी स्वर्ग नरक आदि से नहीं है, किसी अन्य लोक से नहीं है, किसी पारलौकिक बात से नहीं है। भगवान का संबंध है आपके भीतर की ताकत से। तुम इस लोक में, इस जिंदगी में ताकत से जीने लायक बनो, ये भगवत्ता है। आचार्य प्रशांत का साफ साफ कहना है कि तुम पति को परमेश्वर मान के उसे भगवान बना के पूजोगी तो तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तुम खुल के जियो, तुम आजाद से जियो, तुम मौज से जियो, वही भगवत प्राप्ति है, गॉडलीनेस। तो विवेकानंद कह रहे हैं ये कौन सा भगवान है जिसकी तुम फिक्र ये करते रहते हो स्वर्ग नरक। भगवान का संबंध होना चाहिए इस जिंदगी में कैसे जी रहे हो। तुम इस जिंदगी में रोटी कमाने लायक नहीं हो,
तो कहाँ के धार्मिक आदमी हो तुम? न तुम में ज्ञान, न कौशल, न साहस, न करुणा, तो तुम कहाँ के धार्मिक आदमी हो? स्वतंत्रता तुम्हारे पास है नहीं, रोटी के लिए भी तुम किसी दूसरे पर आश्रित हो, तो तुम कैसे धार्मिक आदमी हो? जो पर निर्भर है वो धार्मिक हो ही नहीं सकता। जिसकी रोटी भी किसी दूसरे से आ रही है, भीख से आ रही है, परतंत्रता से आ रही है, वो धार्मिक कैसे हो गया? धर्म का तो अर्थ होता है मुक्ति, और मुक्ति माने परम स्वतंत्रता। जिसके पास छोटी मोटी स्वतंत्रता भी नहीं, जिसके पास रोटी की स्वतंत्रता भी नहीं है, वो मुक्त कहाँ से हो जाएगा? इसमें जो भी आचार्य प्रशांत कह रहे हैं ना, वो उपनिषद के अनुसार बोल रहे हैं, वेदांत के अनुसार बोल रहे हैं। और हम लोग जानते हैं कि उपनिषद वेदांत ही सर्वोच्च होता है, उसके आगे कोई नहीं टिक सकता है। ना मनुस्मृति, ना गरुड़ पुराण, ना ही जितने भी पुराण है उसके आगे कोई नहीं टिक सकता है। तो जो वेदांत और उपनिषद कहता है वही सर्वत्र है, वही सर्वज्ञ है, वही अकाट्य है। जहां आपको स्मृतियों में और उपनिषदों में कोई असंगति दिखाई दे, वहां आपको तुरंत किसकी बात माननी है? उपनिषदों की बात माननी है, और किसकी बात खारिज कर देनी है, नकार देनी है? बिल्कुल ये स्मृति वगैरह की बात आपको तुरंत छोड़ देनी है, क्योंकि इतनी सारी किताबें हैं, किसकी बात मानते रहेंगे? कोई एक केंद्रीय ग्रंथ भी तो होना चाहिए ना। तो पहली बात तो ये समझिए कि ग्रंथों के अलग अलग स्तर है। निचले स्तर के ग्रंथों में चिपक के उलझ के मत रह जाइए। मनुष्य की चेतना ने जो ऊंचे से ऊंचे ग्रंथ पैदा किए हैं, उनका नाम उपनिषद है। अगर आप अपने आप को हिंदू या सनातनी बोलते हैं तो आपके केंद्रीय ग्रंथ उपनिषद है। इसीलिए इतने सालों से मैं उपनिषद पढ़ा रहा हूँ, मैं मनुस्मृति थोड़ी पढ़ाता हूँ। दरअसल में प्रेमानंद जी महाराज मनुस्मृति की बातें करते रहते हैं, पुराणों की बात करते रहते हैं, खासकर गरुड़ पुराण की बात करते हैं। उसी में बताया गया है कि महिलाओं का किस प्रकार का शोषण करना है, इसको कैसे रखना है। जितने भी प्रकार की आज तक हिंसा होती है ना, और जितने भी हिंसा होती आई है महिलाओं के प्रति, वो मनुस्मृति में लिखा हुआ है, वो गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, पुराणों में लिखा हुआ है। और उसी के आधार पर महिलाओं को शोषण किया जाता है, हिंसा किया जाता है, उसको दबा के रखा जाता है, उसे मुक्ति के लिए कोई जगह नहीं छोड़ा जाता है। तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य है पति परायणता, ये शब्दशः लिखा हुआ है, और हिंदू समाज इसी पर चलता रहा है आज तक। कह रहे स्त्री को तो गुरु की भी जरूरत नहीं है, पति ही गुरु है। और कहा गया है कि ऐसे गुरु लोग नरक में जाकर गिरते हैं जो स्त्रियों को शिक्षा देते हैं, क्योंकि स्त्री को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। स्त्री को शिक्षा सिर्फ और सिर्फ उसका पति दे सकता है। उनके अनुसार से मैं नरक का बड़ा भागी हूँ। अभी तो यहाँ पे 1/3 आप ही लोग बैठी हुई हैं। वहां से आ रहा है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन किताबों से आ रहा है और उन परंपराओं से आ रहा है, पर आप ही समझते नहीं। आपको लगता है कि आपने जो कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ा है वो आपके भीतर से आ रहा है। भीतर से नहीं आ रहा है, देखो तो कि कहां से आ रहा है। और इसी तो अब आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि आपको आचार्य प्रशांत का सुनना है कि प्रेमानंद जी महाराज का सुनना है। इनका जो विचार है ना, वो जमीन और आसमान का विचार है। और हमें इन दोनों में सबसे अच्छा लगता है आचार्य प्रशांत का बात, क्योंकि आचार्य प्रशांत वेदांत और उपनिषद की बात करते हैं, और उपनिषद वेदांत ही हम लोगों का ग्रंथ है, वास्तविक ग्रंथ है।